नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूर दिवस पर शुक्रवार को मजदूरों को सौगात दी है। राज्य सरकार ने 30 लाख मजदूरों को भत्ते की किस्त जारी की है, तो साथ ही आज मई दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किस्त की भी शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों, रोज कमाने वाले ठेली, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा, ई रिक्शा, कूली, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 16 श्रेणी के कामगारों, धोबी, मिस्त्री, मोची, नाई, कुम्हार के लिए भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहाँ पर भी ई पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहाँ के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। और अगर वो वापस उत्तर प्रदेश में आया है तो उत्तर प्रदेश में उसको राशन कार्ड से मिलेगा। अगर राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो प्रत्येक जनपद प्रशासन को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाएं और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर करें। जिन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है उन्हें हम SDRF के अंतर्गत फूड पैकेट उनको लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भूखों नहीं सोने पाएगा, चाहे वह होम क्वारंटाइन में हो, अपने घर में हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हो। इन सभी के लिए हर प्रकार की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है। हर एक नागरिक की सुरक्षा, हर एक कामगार और श्रमिक की पूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है मई दिवस श्रममेव जयते के संकल्प के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आप सबके श्रम और आप सबके परिश्रम से आगे बढ़ने के लिए हमको एक वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनाते हैं आपको। जी ने कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार, हरियाणा से 12,000 से अधिक श्रमिक आए हैं, अन्य राज्यों से भी श्रमिक आ रहे हैं, तो इनकी वापसी भी चरणबद्ध रूप से हो रही है। इस पर भी उन्होंने आज विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने ये जाना कि आज मध्य प्रदेश से लगभग 155 बसों से 5,259 हमारे श्रमिक भाई जो हैं आए हैं, वो हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। कुछ ही जनपदों में अब पहुंच रहे हैं और विभिन्न जनपदों में उनको रिसीव करके उनके पुनः मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। 5259 155 बसों में, और इसके साथ ही लगभग 50 बसों में उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के हमारे श्रमिक थे क्वारंटाइन सेंटर में, लगभग 1341 लोग मध्य प्रदेश चले गए। तो मध्य प्रदेश से जो आदान प्रदान होना था वो आज पूरा हुआ। उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और कल जो है राजस्थान और उत्तरांचल से जो है श्रमिकों का जो है आदान प्रदान होगा। राजस्थान से लगभग 6,500 से अधिक श्रमिक आएंगे। राजस्थान के कम श्रमिक हमारे प्रदेश में हैं। उत्तरांचल के करीब 1,500 श्रमिक हैं जो हरिद्वार और बरेली से जो है लाए जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। अखिलेश की इस मांग पर उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने करारा जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग ही समाधान है। सोशल डिस्टेंसिंग ही वर्तमान समस्या का हल बताया जाता है और विधानसभा का सत्र बुलाने का मतलब यह है कि सचिवालय में, उसके आसपास, विधानसभा में हम लोगों को एकत्र करें। निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित होगी। हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अलग से बराबर बातचीत होती रहती है, नेताओं से बात होती रहती है और
मैं समझता हूं कि जिस सरकार ने पूरी सतर्कता के साथ हर स्तर पर सिंसियरिटी दिखाई है, जहां पर जैसी आवश्यकता हुई उसके अनुसार निर्णय लिया है और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद भी की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर कोरोना महामारी के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी को लेकर तमाम इंतजाम में राज्य सरकार फेल रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार के इंतजाम पूरी तरह नाकाफी है। जो प्रयास होने चाहिए थे इस लड़ाई से लड़ने के लिए, सरकार पूरी तरह अक्षम दिखाई दे रही है। जहां मुख्यमंत्री को इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी लगातार केवल टीवी में, मीडिया में, सुर्खियों में बने हुए हैं। मुझे लगता है कि आगरा इनके हाथ से निकल चुका है। जिस रूप में वहाँ इंतजाम होने चाहिए थे, हॉट स्पॉट बनाए गए थे, जिस रूप में लोगों का रैंडम जांच होना चाहिए था, जिस रूप में रैंडम जांच होने के बाद उसके इलाज का प्रबंध होना चाहिए था, वहाँ के मेयर ने चिट्ठी लिखकर वहाँ की पूरी पोल को खोलने का काम किया। कानपुर की कमोबेश स्थिति यही है। 12 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित पाए गए हैं और लगभग 250 से अधिक लोग इस कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है, कानपुर के जिन जगहों पर हॉट स्पॉट इन लोगों ने लगा रखा था, अब दूसरे क्षेत्रों में जहां माइग्रेंट्स हैं, लेबर भाई हैं हमारे, उन लोगों को भी यह खतरा धीरे धीरे तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और सरकार केवल मीडिया में सुर्खियों में बनी है, काम करने के बजाय वो केवल लोगों के बीच में केवल एक दूसरे तरह के बातचीत को फैलाने का काम कर रही है। सरकार के इंतजाम पूरी तरह फेल हैं और वो काम कर पाने में अक्षम साबित दिखाई। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। आगरा में गुरुवार रात कोरोना केस सामने आने के बाद आज फिर से संक्रमितों के आंकड़े बढ़ गए। आज 17 नए मामले आने के बाद आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 496 तक पहुंच गई। गुरुवार रात यह आंकड़ा 479 था। आगरा में कोरोना वायरस के संक्रमण से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि आगरा में इलाज के बाद 103 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा चुका है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि आगरा में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ चुकी है। आगरा में हॉटस्पॉट 32 से बढ़कर 39 हो चुके हैं। बहरहाल आगरा प्रशासन हालात पर निगरानी रख रहा है, लेकिन आगरा के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। वहीं रामपुर में लॉकडाउन तोड़कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा में खुफिया रास्तों से आने जाने वाले लोगों से लूट करने वाले शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश को एसओजी और टांडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश के पास से लूटा हुआ सामान, तमंचा, बाइक और फर्जी आधार कार्ड समेत तमाम सामान बरामद किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मामला सर? हाँ, ये इश्तिकार ने अपने एक साथी के साथ मिलकर यहाँ टांडा क्षेत्र में 27 जनवरी को एक महिला अपने पति के साथ जा रही थी, उससे इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और उसकी मोटरसाइकिल और उसके जेवर वगैरह छीन लिए थे। इसके द्वारा और भी कई घटनाएं हमारे क्षेत्र में की गई। एक सवार में मोटरसाइकिल अपने साथी के साथ निकली थी। अभी एक हफ्ता पहले कुछ बदमाश टांडा क्षेत्र में पकड़े गए थे। मुठभेड़ में ये पुलिस के साथ मुठभेड़ की थी और वहाँ से फरार था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके द्वारा अब तक जो हमारे क्षेत्र में और विभिन्न थानों में 24 अपराध घटित किए जा चुके हैं। अभी आज के इसकी खुलासा हुआ है कि इसके द्वारा ठाकुर द्वारा भगतपुर और दिलारी में थाना क्षेत्र में भी घटनाएं की गई।
वहीं एटा में 2 बच्चों समेत एक परिवार के 4 सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से प्रशासन सतर्क हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार रात आई जांच रिपोर्ट में गणेशपुर निवासी एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें पुरुष की उम्र 42 साल, महिला 38 साल और उनके 2 बेटे 11 और 9 साल के हैं। परिवार का एक सदस्य पहले ही कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने बताया कि इन सभी की हिस्ट्री पारस हॉस्पिटल आगरा की है। इनके परिवार के 2 सदस्य पारस हॉस्पिटल आगरा में काम करते थे। इन चारों की पहली कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, पर दूसरी जांच रिपोर्ट में ये पॉजिटिव पाए गए। गणेशपुर मोहल्ला पहले से ही हॉटस्पॉट घोषित है। एक साथ यहां 4 सदस्यों के संक्रमित मिलने के बाद सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ाई गई है। अब एटा में कुल 9 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। उधर बाराबंकी में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कल दोपहर में बारिश के बाद रात में आसमान में धुंध छा गई। भोर में झमाझम बारिश और ओलों ने लोगों की नींद से जगाया, जिससे तरबूज, खरबूजा, आम और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा है। इसके प्रभाव की वजह से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बन गया, जो मध्य प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा। पानी बारिश से भाई साहब हमारा आम का नुकसान हुआ है और बाहर हमारा माल जा नहीं पाएगा। इसकी वजह से मेरे को दिक्कत बहुत हो रही है। और 3.5 लाख की हमने बाग ली थी, तो बताओ इसमें इतनी दवा पानी डाल दिया और आम भी साला गिर गया। अब बताओ भाई साहब हम कहाँ ये सब का लेके का करबे, कहाँ न करबे, का खइबे, का कमेबे। यही हमारी पूंजी रहा भाई साहब साल भर ये हो में बाधा लगा। 1 लाख रुपया का देश भर में आज इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश के तमाम नेताओं ने सभी मजदूरों को शुभकामनाएं दी। लेकिन इन सबके बीच एएनबी न्यूज ने जब मजदूरों से बात की तो वो काफी निराश नजर आए। मजदूरों का साफ तौर पर कहना था कि लॉकडाउन की वजह से हमें कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा है, जीवन यापन में काफी दिक्कतें आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, मजदूरी करके पेट पालते थे बच्चों का, वो पालने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? जैसे कि दिक्कतें सभी दिक्कतें हैं, सरकार जो शब्द दे रही है उससे पूरा पाल नहीं हो जाएगा। अच्छा, दिक्कतें तो दिक्कतें हैं ना। क्या काम करते थे आप? राजमिस्त्रियों के संग में मकाने बन नहीं रहे, मजदूरी मिल नहीं रही है। मैं जिला मऊ में काम करता था। 22 तारीख से 22 मार्च से मेरा काम बंद है। मैं बच्चों को अपना पालना मुश्किल पड़ रहा है मेरा। अब सरकार इसमें कुछ ऐसी मदद करे कि मैं कुछ कर सकूं। क्या काम करते थे? पूरा सब्जी वाला मैं काम करता था, ठेली वाली। मैं मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता था। हाँ। अब होली से अब तक जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मैं घर पे बैठा हूँ, कहीं जा आ सकता हूँ ना जा सकता हूँ। थोड़े पैसे थे वो ख़त्म हो गए। अब क्या करूँ, बच्चों का पेट पालने में बहुत दिक्कत हो रही। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो हम कोरोना से मरे ना मरे, पर भुखमरी जरूर मर जाएंगे। अगली खबर एटा से है, जहां सकीट गेहूं क्रय केंद्र से सेंद्रीय एफसीआई पर भेजे गए 2 ट्रकों में 302 कुंतल गेहूं मार्का का रंग बदले होने के कारण वापस किया गया। वहीं क्रय केंद्र संचालक राहुल सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे क्रय केंद्र को 30 जून तक 10,000 कुंतल गेहूं खरीदने के लिए टारगेट राशन की ओर से आपको बता दें दिया गया था, जिसमें हमारी ओर से 2075 कुंतल गेहूं खरीदा जा चुका है। लेकिन गेहूं की खरीद के बाद 2 ट्रक गेहूं एफसीआई गोदाम सेंथरी पर भेजे गए थे, जिसमें मार्का का कलर बदलने के कारण वापस कर दिए गए। ये जब एफसीआई सेंथरी से आई है एटा से, यहाँ से जो ये गाड़ियाँ परसों भेजी गई थी, जब वहाँ पर गाड़ी गई और इनकी जो क्वालिटी चेक करी गई तो गेहूँ सही था, बोरा देखा गया तो बोरा सही था, परंतु उसमें मार्का नीला रंग नहीं मिल रहा है, जिस कारण जो लाल और हरे को मिला के उसे नीला बनाया जाता है। अब लेबर मार्का लगा रही है, हो सकता है 10-20 कट्टे हरे के चले जाते हैं और पानी भी पड़ा था, उससे भी रंग फेड हो जाता है। उन्होंने मार्के की वजह से उन गाड़ियों को वापस कर दिया, जबकि गेहूँ की क्वालिटी सही है। और जबकि स्कीम में ये है कि यदि मार्का या सिलाई अगर पूरी नहीं है तो उस पर रिमार्क लगा दिया जाता है चालान पे, जिसकी कटौती ठेकेदार से होती है, परंतु उनके द्वारा जो है जाने किन कारणों से इनको।
वहीं जालौन में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 थी, जिसमें एक डॉक्टर और उनकी पत्नी और एक प्राइवेट नर्सिंग होम का कर्मचारी शामिल है। तो वहीं उनके संपर्क में आने वाले 18 डायलिसिस मरीजों के सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें एक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उस मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। देखिए, अभी तक जो हमारे 3 केसेस थे, जिसमें एक डॉक्टर थे, उनकी पत्नी थी और एक पीएल कमला के स्टाफ जो कि वहाँ ओटी मैनेजर थे वो थे। इन तीनों को पॉजिटिव आया था। इनके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो हाई रिस्क हो, लो रिस्क हो, डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, सबकी टेस्टिंग कराई गई है। वो सारे के सारे अभी तक नेगेटिव आए हैं। वहाँ जो पेशेंट्स थे उनकी भी टेस्टिंग कराई गई है, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब हम लोग पेशेंट से जो जुड़े हुए रिलेटिव्स हैं उनकी भी टेस्टिंग करा रहे हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनके अपील पे हम लोगों ने 18 डायलिसिस वाले पेशेंट्स की टेस्टिंग करा। उनमें से एक का टेस्ट पॉजिटिव आया है। उस पेशेंट की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। 20 तारीख को उसने अपना डायलिसिस करवाया था, तो जो डायलिसिस यूनिट है उसको डिकॉन्टामिनेट कर दिया गया है। वहीं कानपुर के बजरिया में शौकत अली पार्क हॉटस्पॉट में कोरोना संदिग्ध 9 लोगों की क्वारंटीन कराने के विरोध में पुलिस पर पथराव करने वाले 10 उपद्रवियों को अस्थायी जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने 10 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसमें उपद्रवियों की ओर से पुलिस पर तेजाब की बोतलें फेंकने और गोली चलाने का आरोप लगाया गया। वहीं इस मामले को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी ने भी अपना बयान दिया है। लखनऊ में हुसैनगंज कोतवाली से सटे मकान में अकेले रहने वाले बुजुर्ग दंपति की शादी के 43वीं वर्षगांठ कोतवाली में मनाई गई। एडीसीपी सेंट्रल ने अपने रिश्ते की बहन से दंपति के लिए केक बनवाकर उसकी शादी की सालगिरह मनाई। एडीसीपी सेंट्रल सीएन सिन्हा के मुताबिक हुसैनगंज कोतवाली परिसर से सटे किराए के मकान में बुजुर्ग निर्मल गुप्ता और उनकी पत्नी आशा गुप्ता रहते हैं। उनकी एक बेटी है जो कि कानपुर में रहती है। एडीसीपी को इलाके के लोगों से पता चला कि दंपति के पास राशन की कमी है और गुरुवार को उनकी शादी के 43वीं सालगिरह है और इस पर पहले राशन का बंदोबस्त करवाया गया और फिर एडीसीपी ने राजाजीपुरम में रहने वाली अपनी बहन से उनके लिए केक बनाने को कहा। शाम के वक्त एडीसीपी राशन और केक को लेकर हुसैनगंज कोतवाली पहुंचे, फिर दंपति को बुलवाकर केक काटकर उनकी सालगिरह का जश्न मनाया गया। यह देखकर दंपति ने पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा किया। सटा हुआ है तो थाने के माध्यम से और पता हुआ कि जो गुप्ता दंपति जी हैं यहाँ पे इनकी मैरिज एनिवर्सरी है और 43 मैरिज एनिवर्सरी इनकी है और इनकी बेटी चूँकि कानपुर में रहती है, यहाँ वो दोनों किराए पे रहते हैं और इनके साथ है और कोई नहीं है और जो इनके मकान मालिक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इनका ध्यान रखते हैं। तो हम सब ने सोचा कि चूँकि थाना और इनका घर एकदम पास में है और जब एक जानकारी में आया तो हम सब ने इनके साथ इनकी मैरिज एनिवर्सरी मनाने की बात आज सोची और इन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा है कि हम भी पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं, तो जिस तरह से हम अपने माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं उसी तरह की भावना की अनुभूति आज यहाँ पे हो रही है। सर, जिस तरीके वहीं महोबा के जिला अस्पताल में तैनात 2 कर्मचारियों के कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित पाए जाने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बीते 29 अप्रैल को जिला अस्पताल में कार्यरत 28 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस केस मिलने के चलते समूचे नगर को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। अपनी अपनी सरकारी गाड़ियों से निकले दोनों अधिकारियों ने माइक से अनाउंस कर सभी को घरों में रहने की हिदायत दी है।
प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो साथ ही अन्य प्रदेश में मजदूरी कर रहे करीब 10 लाख मजदूर तालाबंदी की वजह से घर आने को परेशान हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से चलकर शामली जाने वाले कुछ मजदूर मथुरा के राया पहुंचे और इस दौरान इन प्रवासी मजदूरों ने एएनबी न्यूज पर अपनी बात रखी। मजदूरों ने बताया कि हम सभी 6 दिन से पैदल चलकर आज मथुरा के कस्बा राया पहुंचे, हमें 2 दिनों से खाना तक खाने को नहीं मिला। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से जो सुविधा मिल रही है अभी तक हमें नहीं मिली है। मैं आ रहा हूँ मध्य प्रदेश से झाबुआ जिला। कहाँ जाना है? जाना हमारे को मुजफ्फरनगर है। तो आप पैदल आ रहे हो क्या है? हाँ तो पैदल ही रहेगी, एक रास्ते में कुछ ये ट्रैक्टर वगैरह थोड़ा साधन वगैरह मिला, कुछ पैदल चले तो कुछ उसमें चले, ऐसे ही आ रहे हैं अपना। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश किया जा रहा है कि जो भी बाहर लोग फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, तो आपको वो सुविधा मिल रही है? सरकार की तरफ से हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक, और हम लोग कल सुबह से हमने अब तक खाना भी नहीं खाया क्योंकि रास्ते में तो कोई दुकान नहीं मिली हमारे को खुली हुई। कल सुबह से ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग। सुबह से पैदल चल रहे हो? सुबह से पैदल चल रहे हैं। अभी मथुरा में बोला हमारे को पुलिस वालों ने कि राय में कैंप लगा हुआ है, आप लोग वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सरकार की तरफ से व्यवस्था हो रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए, पुलिस वालों से बात की हम लोगों ने, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैंप नहीं लगा हुआ है, आप लोग। से चल रहे हो आप? मुझे आज 6वां दिन है सर। 6 दिन से पैदल चल रहे हो? कुछ बीच में मुझे ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा मिली है, 2-4 किलोमीटर चले हम उसमें। नहीं, सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे हैं, कोई हमें व्यवस्था नहीं मिली सर। नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश किया गया है कुछ भी नहीं, हम उसी के आधार पे चले थे। मैंने कहा हमारा मुख्यमंत्री कुछ सहायता करेगा, मगर हमें कोई सहायता नहीं मिली है सर अब तक। अभी हम थाने में, मुझे कुछ पता लगा था ये मथुरा से, तो वहाँ से सर ने बोला था कि राया में जाओ, वहाँ पे कैंप लगाएं। यहाँ मैं आया थाने में, थाने वालों ने अंदर भी घुसने दिया और ना ही कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो खाने पीने की भी व्यवस्था कुछ भी नहीं सर। देश में जारी लॉकडाउन के बीच तमाम पुलिस अधिकारी देश को कोरोना से मुक्त कराने के लिए कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे वे इस महामारी से आम लोगों और समाज की रक्षा कर सकें। और इसी बीच औरैया से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं जो महिला को अकेला पाकर उसके साथ ना अभद्रता करते हैं बल्कि मारपीट करते हैं। आपको बता दें कि यह अभद्रता और मारपीट किसी महिला अधिकारी ने नहीं बल्कि एक पुरुष अधिकारी ने की है। यह पूरा मामला औरैया जनपद का है, जहां मामूली विवाद की जांच करने पुलिस चिंतानगला गांव गई हुई थी। जांच के दौरान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे दारोगा पंकज तोमर ने आरोपियों से पूछताछ न करके सीधे वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ डंडों से मारपीट शुरू कर दी। तो वहीं इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मारपीट का मामला सामने आया महिला साहब, क्या है पूरा मामला? छलता थाना अंतर्गत चिंतानगला में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मीडिया द्वारा प्राप्त हुई है। इस संबंध में संपूर्ण तथ्यों की जानकारी करके दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर चाहे वो पुलिस विभाग से या चाहे कहीं से भी किसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया हो, कार्रवाई की जाएगी। संभल से एक दिल खुश करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जिस दिन से देश में कोरोना संक्रमण ने अपना जाल बिछाया है, उसी दिन से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, जिसके बाद से आम जनता के साथ साथ आवारा पशुओं पर भूख का बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो वहीं एसपी यमुना के निर्देश पर थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना ने थाना क्षेत्र में आवारा घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर उनके लिए थाने में ही खाने पीने की व्यवस्था की। लगभग 150 से ज्यादा पशुओं को प्रतिदिन इंस्पेक्टर सत्येंद्र भड़ाना खुद खाना खिला रहे हैं। तो साथ ही जो पशु किसानों के खेतों में लगे तारों से घायल हो रहे हैं, उनके लिए उपचार की व्यवस्था थाने पर ही करवाई गई है। ये विशेष रूप से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कुछ दिक्कतें बढ़ गई हैं। बाहर भी कहीं इस तरह की चारे वारे की व्यवस्था कहीं मिलती नहीं है, तो यहीं व्यवस्था की गई है। भूसे का एक स्टोर कर लिया गया है भूसे को, और सुबह शाम दोनों टाइम सब लोग पुलिस वाले सब मिलकर इनकी चारे की व्यवस्था करते हैं। पानी के लिए इनकी हौद बनाई गई है, आपके पीछे की तरफ भी है, 3 जगह हमने हौद बनवा दी है।
एक यहाँ आप देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ होद बनी हुई है, और एक इसके पीछे भी है। ये सब अलग अलग इनके ग्रुप हैं गाय के, जो करीब 120 के आसपास सब गाय छोटी बड़ी सब हैं, जो अलग अलग ग्रुपों में रहती है। कुछ आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये यहाँ है, इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे चले जाओ तो वहाँ छाया में भी एक ग्रुप उनका होगा। सब अलग अलग रहती हैं और यहाँ फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आपस में लड़ झगड़ के चोट भी लगवा लेती हैं तो हम डॉक्टर साहब को कॉल कर लेते हैं, मर्रम पट्टी सारी चीज़ें इनकी कराते हैं यथासंभव। सर क्या ये अपनी पुलिस अपनी तरफ से ही इनकी व्यवस्था करती है? सब अपने लोग, सबका कंट्रीब्यूशन है, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, जिसका जो श्रद्धा है उसी हिसाब से सभी योगदान करते हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को गोरखपुर और बस्ती मंडल में ग्रीन जोन में शामिल देवरिया में 1 और सिद्धार्थनगर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा ने बताया कि दोनों मरीजों को संत कबीर नगर में आइसोलेट करने के लिए भेज दिया गया है, जबकि बस्ती में 1 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वहां संक्रमितों की संख्या 24 हो गई है। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि जिन 2 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई वे दोनों क्वारंटाइन थे। उनमें एक मुंबई से लौटा तो दूसरा कानपुर से हाल ही में आया था। दोनों क्वारंटाइन सेंटरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दोनों सेंटरों में जितने भी लोग हैं सबका सैंपल लिया जा रहा है। इन दोनों कोरोना मरीजों का किसी से कोई संपर्क नहीं था। रात में लैब से रिपोर्ट मिली थी कि 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। बेसिकली हमने सैंपल क्वारंटाइन एरियाज में करवाई थी, तो 2 पॉजिटिव लोग 2 अलग अलग क्वारंटाइन एरियाज में मिले हैं। तो दोनों लोगों को हमने रात में आइसोलेट करके उन्हें संत कबीर नगर की फैसिलिटी पे भेज दिया जहां बेड खाली थे। बाकी उन क्वारंटाइन एरियाज का सैनिटाइजेशन चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम आज पूरी सैंपलिंग, जितने भी लोग हैं, एक क्वारंटाइन एरियाज में 60 के आसपास लोग हैं, 63, दूसरे में 101 है, उन सब की सैंपलिंग करवा के हम लोग भेज देंगे और फिर देखते हैं, रिजल्ट्स का वेट करेंगे। सर क्या ये लोग कहाँ से सर आए थे? क्या इन लोगों का मतलब क्या जमात वगैरह भी इन लोगों ने किया हुआ था या नहीं? ऐसा इनका कोई जमात से संबंध नहीं है। एक व्यक्ति कौशाम्बी की तरफ से चला था और दूसरा व्यक्ति बॉम्बे से चले थे। दोनों लोग ही हमारी बॉर्डर तक, मतलब ये दोनों जो पकड़े गए ये पैदल पहुंचे थे, तो हम लोगों ने वहां इनको पकड़ के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।